कह रहे हैं मोहित ने एक बछड़ा 2500 रुपये में खरीदा, उसे 6% का क्या किया, हानि पर बेच दिया। खरीदा कितने में, 2500 रुपये में, 6% की हानि पर क्या किया, बेच दिया। बछड़े का विक्रय मूल्य बताइए, ये एसपी। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन की तरह है एकदम। इसमें देखिए बछड़े का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी दिया आपको कितना, 2500। एसपी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितना होगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हानि परसेंट दिया है तो सीधे लिखते हैं हानि परसेंट बराबर आपका सीपी माइनस एसपी बटा सीपी इंटू 100%। ठीक है, सेम। तो हानि परसेंट कितना आपका 6% बराबर सीपी आपका कितना आ गया 2500 माइनस एसपी आपसे पूछ रहा है एसपी बटा सीपी आपका 2500 इंटू 100%। देखिए परसेंट से परसेंट दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 6। अब देखिए जो गुणे में क्या चलेगा, भाग में, तो गुणे में 1000 है तो भाग में हो गया। इसको ऐसे कर सकते हैं, और बटे, जो बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 2500 बराबर हो गया 2500 माइनस एसपी। अब जो कटेगा काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 25 का मल्टीप्लाई करिए, 25 छक्का 150 बराबर 2500 माइनस एसपी। अब देखिए माइनस में तो इस वाले को इधर कर लेते हैं, तो इधर वाले को उधर भेज देंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा। जो प्लस में वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में। देखिए ये माइनस में इस साइड कर दिया प्लस में, इसको यहीं पर आने दिया और इस वाले को भेज दिया इधर, मतलब इसको इधर भेजा है और इसको इस साइड में भेज दिया। तो 150 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका एसपी कितना आ जाएगा 150, 25 में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0, फिर ये 5 और ये 4, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 है तो 4 में से 1 गया, 3 आ गया, ये 2, तो आपका 2350 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उसने बेच दिया था 2350 रुपये में, लेकिन खरीदा कितने में था 2500 रुपये में, तो उसने 2350 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 करा, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% के लाभ से 4620 रुपये में बेचा। ठीक है, बेच दिया है इतने में, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए, परसेंट में नहीं, परसेंट तो ऑलरेडी दिया है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो सिंपल उसको देखिए लाभ ज्ञात करना है तो मतलब एसपी माइनस सीपी पूछ रहा है कि ये कितना आएगा। उसने ये नहीं पूछा कि आपका ये भी कितना आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, ये भी निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं। उसको देखिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। इसमें देखिए फर्नीचर का विक्रय मूल्य एसपी बराबर, ठीक है, 4620 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है उसका पता नहीं, पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत, देखिए दिया हुआ है कितना सीपी, तो एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100%। देखिए लाभ दिया आपका 5%, 5% बराबर एसपी आपको दे रखा है कितना है 4620 रुपये माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100%। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और सीपी को हम इस सेट कर लेते हैं, इसको कोष्टक में कर देते हैं इस तरह से, तो 5 इंटू सीपी हो जाएगा, तो सीधे लिखते हैं 5 सीपी बराबर इधर 4620 माइनस सीपी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका 100 का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 सीपी बराबर 4620, इसमें 100 का मल्टीप्लाई 2 जीरो और ऐड कर देंगे तो जाएगा 4,62,000 माइनस 100 सीपी हो जाएगा। अब देखिए इस सीपी को क्या करें, इस साइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 105, 5 सीपी प्लस
100 CP बराबर कितना 4,62,000। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया आपका 105 CP बराबर 4,62,000। इस जगह हमारा CP इसी साइड रखता है 4,62,000 भाग देंगे 105 का। अब देखिए जो कटेगा काट देते हैं, देखिए 5 से कटेगा, यहाँ काट के सीधे लिख लेते हैं 62,000 में 105 का हम कर लेते हैं। 5 से कटेगा, देखिए लास्ट में 5 है, इधर 0 तो 5 से कट जाएगा। 5 9 45, फिर 12, 5 दूना 10, फिर 5 चौका 20, 2 0 हो गया। 3 से देखिए 3 से कटेगा, यहाँ गया 9 और ये 6, 9 और 6, इसका मतलब 3 से कटेगा, जो 3 से कटता है तो 3 7 21, 3 3 9, फिर ये आ गया 0, 3 8 24, आगे 2 0, 7 से 7 काम 7 चौक 28, फिर बचा 2 और 8, 7 चौक 28, 4400। इसका मतलब रुपये कितना आ गया 4400। ठीक है, ये हो गया आपका CP। आपका SP कितना दे रखा है, SP दे रखा है 4,620 रुपये। तो यहाँ पे लाभ आपसे पूछ रहा है, लाभ बराबर कितना होगा P बराबर आपका SP माइनस CP। तो आपका SP कितना हो गया 4,620 रुपये माइनस CP आपका 4,400, घटेगा तो आपका आ जाएगा 220 रुपये। प्रॉफिट आपका कितना आ गया 220 रुपये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक एक करके दिया हुआ है, तो पहले प्रतिशत लाभ हुआ या प्रतिशत हानि वो पूछ रहा है। सीधे सीधे एक एक करके हम सभी सवालों को देखते हैं। ये हो गया आपका क्या है, ये आपका CP इधर दिया है, इधर SP दिया है। तो जो SP अगर बड़ा होगा तो क्या होगा आपका लाभ होगा, SP छोटा होगा तो हानि होगा। देखिए CP 120 150 में बेच दिया, इसका मतलब क्या है इसमें लाभ हुआ, तो इसका होगा लाभ परसेंट, मतलब P प्रॉफिट बराबर कितना SP माइनस CP बटा CP इंटू 100%। अब कितना हो जाएगा देखिए SP 150 माइनस 120 बटा 120 इंटू 100%। क्या करेंगे इसको कैंसिल कीजिए, देखिए घटेगा 150 में से 120 तो 30, तो 120 इंटू 100%, काट दीजिए, ये 0 से 0 क्या कैंसिल, 3 कम 3 चौक का, फिर 4 से 25 बार में जाएगा तो आएगा आपका 25% क्या होगा लाभ होगा। इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 500 रुपये और 650 रुपये। इसमें क्या होगा देखिए विक्रय मूल्य 650 है, तो इसमें क्या होगा लाभ होगा। ख लाभ बराबर क्या होगा P% बराबर हो जाएगा आपका SP माइनस CP बटा CP इंटू 100%, तो हो जाएगा आपका 650 माइनस 500 बटा हो गया आपका 500। ठीक है, इंटू 100%, घटे कितना आएगा 150, 650 में से 500 घटेगा तो, और ये हो गया 500 इंटू 100। अब देखिए कट जाएगा 2 0, 5 से 5 से 15, इसका मतलब कितना आ गया 30%। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 30% का आपको लाभ हो गया। लास्ट देखिए इसमें CP कितना 90.75 रुपये, SP कितना 60.50, तो इसमें क्या होगा हानि होगा। देखिए CP आपका कम है, ये आपका CP ज़्यादा है, SP क्या है कम है, मतलब आपका हानि हो गया। बेचा है 60 में, खरीदा 90 में, तो हानि हुआ। तो हानि मतलब लास्ट परसेंट बराबर हो गया CP माइनस SP बटा CP इंटू 100%। तो CP हो गया आपका 90.75 माइनस 60.50 बटा का 90.75 इंटू 100% हो गया। अब देखिए घटा दीजिए, 90 में से आप घटा दीजिए, यहाँ से घटा लेते हैं 90.75 और 60.50, घटाई हो गया 5, फिर ये 2.0 और ये 3 हो गया 30.25 बटा कितना हो जाएगा 90.75
5 इंटू 100%। देखिए नीचे कितना 2 अंक पे दशमलव, ऊपर भी क्या है 2 अंक पे, तो क्या करेंगे 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 100 तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी दशमलव को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हो गया आपका 30, 2 5, 2 जीरो आगे लगेगा और 2 अंक पे दशमलव भी लग जाएगा, तो मतलब ये आपका इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, मतलब 3025 हो जाएगा। इसी तरह से 90 7 5 हो गया, आगे 2 जीरो दशमलव 2 अंकों पे इंटू 100 हो गया %। इसका मतलब मान क्या आएगा आपका 3025 बटा 9075 इंटू 100%। अब देखिए कटेगा कितने से, 3 तिरिका 9 और 3 पचे, मतलब टोटल आप करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। देखिए इसका पहाड़ा अगर आप कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। देखिए 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 1 7, फिर 0 में 0, 3 तिरिका 9, कितनी बार में कट गया 3 बार में। ठीक है, तो हमने क्या किया सिंपली भाग दिया, तो हो गया आपका 100/3%। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 बचा 1 सही 3%। ये आपका क्या हो गया हानि हो गया, इतने परसेंट का क्या हुआ उसको हानि, हानि परसेंट बराबर 33 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है, 7 मेजों को 1288 रुपये में बेचकर 8% की क्या हो गई हानि हो गई, मेज का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बेचकर, जब बेचकर कह रहा है तो यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं बल्कि क्या हो गया एसपी हो गया। जब बेचकर उसको क्या हुआ 8% का हानि हुआ, इसका मतलब बेचने के बाद हुआ है हानि, ना कि बेचा है ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी देखिए 7 मेजों का क्रय, ये विक्रय मूल्य बेचा हुआ है ना, ठीक है, का विक्रय मूल्य एसपी बराबर हो गया आपका 1288 रुपये। ठीक है, लेकिन हमको क्या है एक मेज से निकालना पड़ेगा, एक मेज का विक्रय मूल्य, क्योंकि हमको जब भी निकालते हैं एक के हिसाब से निकालते हैं। विक्रय मूल्य एसपी बराबर हो जाएगा 1288/7, भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 5 और 8 7 8 56, फिर 2 और 8 हो गया 28, 7 चौक 28, मतलब 184 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया एक मेज का। तो कह रहा है सीपी बताइए, लेकिन इससे पहले क्या दिया 8% की हानि। सीपी कितना है पूछ रहा है, 8% का क्या हुआ हानि, तो यहाँ पे हो गया आपका हानि प्रतिशत बराबर सीपी माइनस एसपी बटा क्या हो जाएगा सीपी इंटू 100%। ठीक, अब यहाँ पे हानि आपका कितना है, देखिए हानि 8%, 8% बराबर सीपी माइनस 184/सीपी इंटू 100%। ठीक है, अब देखिए परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा 8, सीपी को भाग में है तो क्या हो जाएगा गुणे में इंटू सीपी करेंगे तो 8 सीपी हो जाएगा बराबर ये सीपी माइनस 184 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया 8 सीपी बराबर 100 से करेंगे तो यहाँ होगा 100 सीपी माइनस इसमें 100 से करेंगे तो आपका आगे 2 जीरो लगाएंगे तो 18,400 हो जाएगा। अब देखिए हमको सीपी निकालना है तो इसको इधर भेज दें या फिर इसको इधर भेज देंगे तो सबसे आसान पड़ेगा, किसी एक को भेज दीजिए, तो हम इसी को भेज देते हैं। 8 सीपी माइनस 100 सीपी बराबर कितना माइनस 18,400। अब सिंपल क्या हो जाएगा देखिए घट जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा 92, 100 में से घटेगा तो आपका 92 सीपी आ जाएगा। चिन्ह किसका बड़े वाले का माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 18,400, दोनों साइड जब माइनस दोनों क्या हो जाएगा मिलके प्लस हो जाएगा, सीधे ऐसे प्लस बनाते हैं। अब क्या करेंगे सीपी देखिए 92 सीपी गुणे में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में 18,400/92।
अब क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हो गया हमारा CP बराबर, यहाँ पे काट लीजिए 18,400 लिख के 92, तो किससे कटेगा 2 से, तो होगा 46, यहाँ पे 2 नवा 2 दूना 0, देखिए 96 दूना के कितना होता है, 46 दूना के 92 होता है, इसका मतलब ₹200, इसका मतलब उसका CP कितना आ गया 200 रुपये, CP हो गया आपका 200 रुपये। तो 200 रुपये उसने क्या किया, खरीदा था, ठीक है, उसने क्या किया 200 रुपये में खरीदा लेकिन बेच दिया 184 रुपये में, तो उसको हानि हो गया कितने परसेंट का, 8% का हानि उठाना पड़ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा एक फल विक्रेता ने 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से क्या किए, बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। उसने क्या किया, खरीदा है, यहाँ पे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे को क्या किया, खरीद लिया और 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, यहाँ पे SP दे दिया। खरा कितने प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है, सब कुछ मिल गया आपको। तो सिंपल देखिए, प्रति दर्जन यहाँ पे भी दिया, प्रति दर्जन यहाँ पे भी दिया, तो सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं संतरे का क्रय मूल्य CP क्या, किसमें, प्रति दर्जन कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य SP प्रति दर्जन कितना दिया है, प्रति दर्जन आपका दे रखा है 9 रुपये में, इसलिए हो जाएगा आपका लॉस हुआ। देखिए CP आपका 10 है, खरीदा है मतलब कितने 10 में, बेच दिया 9 में, तो हानि होगा। तो हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर आपका CP माइनस SP बटा CP इंटू 100%। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, CP कितना आपका 10 माइनस SP 9 बटा CP 10 इंटू 100%। इसको निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 10 में से 9 गया 1 बटा 10 इंटू 100%। देखिए 0 0 क्या कैंसिल, बचा कितना है 10%, क्या हो गया उसको हानि हो गई, हानि परसेंट बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आ गया 10%। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है महमूद ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, CP दिया है 5 दर्जन प्रति अंडे, प्रति ये 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। उसने 10 अंडे टूट गए, क्या हुआ 10 अंडे क्या हो गए, खराब हो गए, और शेष को किया 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ये ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 50 ये 5 दर्जन अंडे है तो इसको लिखेंगे, उसके बाद उसमें से 10 क्या करेंगे, कम कर देंगे, लेकिन उसका जो रेट है कितना उतने का ही होगा, क्योंकि ये तो उसका क्या हुआ, नुकसान हुआ। वो नुकसान किस में जाएगा, हमारा CP में ही जाएगा। जो मरम्मत करते हैं या कुछ भी करते हैं वो किस में रहता है, हमेशा क्रय मूल्य में शामिल होता है। तो उसी तरह से इसमें तो यहाँ पे लिखेंगे 5 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य CP बराबर हो गया 5 गुणे प्रति दर्जन दिया है, तो एक ये 5 दर्जन लिखा है तो प्रति दर्जन कितना 12 के हिसाब से, तो हो गया आपका 60 रुपये। ठीक है, प्रति दर्जन भाव से खरीदा तो मतलब 60 रुपये में उसने क्या किया, खरीदा है टोटल। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक दर्जन बराबर कितना होता है 12, ठीक है, इसलिए 5 दर्जन बराबर कितना हो गया आपका 5 गुणे 12 बराबर 60। ठीक है, यहाँ पे हो गया CP। यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए एक अंडे का मूल्य, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 60 अंडों का मूल्य, 60 अंडों का मूल्य CP बराबर
60 अंडों का क्रय मूल्य, इस तरह से 60 अंडों का क्रय मूल्य सीपी बराबर हो जाएगा आपका, रुपए कितना दिया है 60 ऑलरेडी, ये जो दिया है 60 है, और उसमें क्या करा है, उसमें 10 अंडे क्या गए, टूट गए, ये जो 10 अंडे टूटे हैं वो किस में जाएगा, आपका सीपी में ही रहेगा, ठीक है। इसलिए एक अंडे का क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना 60/60, कितना हो जाएगा 1 रुपये, ठीक है। तो उसने 1 रुपये प्रति अंडा क्या किया है, बेचा है, लेकिन क्या हुआ 10 अंडे टूट गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 अंडे टूटने के बाद, 10 अंडे टूटने के बाद उसने क्या किया, एसपी, ठीक है, एसपी 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, ठीक है, रुपए 18 प्रति दर्जन, ठीक है। तो 10 अंडे टूटने के बाद 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो यहाँ पे लिखते हैं 12 अंडों का एसपी कितना हो गया 18 रुपये, इस तरह से, ठीक है। तो पहले एक अंडे का निकाल लें, एक अंडे का एसपी कितना हो जाएगा आपका 18/12, ठीक है। अब 10 अंडे क्या हो गया, टूट गए थे आपके, 10 अंडे जब टूट गए तो 60 में से 10 टूटेंगे, कितना आएगा आपका 50, तो 50 अंडों का एसपी निकाल लेते हैं, 50 अंडों का एसपी कितना हो जाएगा, रुपये 18/12 गुणे 50, आपका 50 काट दीजिए जो कटेगा, तो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, फिर यह का 25, कितना हो गया 25 तियाँ 75, तो हो गया आपका 75 रुपये, 75 रुपीज़, तो होगा कितना आपका एसपी। अब देखिए आपका 50 अंडों का कितना हो गया, 50 अंडों का एसपी आपका 75 आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका जो सीपी कितना, सीपी आपका 60 अंडों का कितना 60 रुपये है, ठीक है। तो इसलिए ये देखिए सीपी आपका यहाँ पे लिख लेते हैं, सीपी कितना हो गया 60 रुपये है, एसपी आपका कितना आ गया 75 रुपये। देखिए कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100%। अब यहाँ पे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एसपी कितना 75 माइनस सीपी कितना 60 बता 60 इंटू 100%। अब देखिए 75 में से 60 घटेगा 15/60 इंटू 100% कटेगा, देखिए 15 कम 15, 15 चौका 60, 4 से 4 दूना 4 25, इसका मतलब कितना 25% का लाभ होगा, लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का लाभ प्रतिशत कितना आएगा आपका 25%, 25% आपका लाभ होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बताइए निम्न कथनों में कौन सत्य और कौन असत्य है। कह रहा है लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू क्या होता है 100% होता है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया असत्य हो गया। ये चीज़ जब लिखा रहता है तब आपका क्या होता है सत्य होता है, तो ये चीज़ आपका दिया ही नहीं है, तो क्या होगा सिंपली असत्य होगा ये, ठीक है। ये होना चाहिए, अब इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटू 100% लिखा जाता है। तो आगे देखिए अगला दूसरा 20% का अर्थ है 100 रुपये क्रय मूल्य पर 20 रुपये का लाभ, और विक्रय मूल्य कितना 80 रुपये, ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक तो सही लिखा, लेकिन ये जो विक्रय मूल्य कितना 80 लिखा है ये आपका क्या हो गया, ये आपका असत्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, ठीक है। ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ये तो यहाँ तक से लिखा था 100 रुपये का जो क्रय मूल्य है 20 रुपये का लाभ हुआ
और विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। यहाँ पे कितना लिखा, 80 लिखा, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर इसके हिसाब से क्या हो गया, लाभ की जगह क्या हो जाता है, हानि हो जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, करें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किया था, ये क्या आपका सत्य है। जैसा कि हम हमेशा क्या निकाल रहे हैं, उसी तरह से निकाल रहे हैं, एस पी माइनस सी पी बटा सी पी कर रहे हैं इंटू 100% निकाल रहे हैं, या फिर सी पी माइनस एस पी बटा क्या कर रहे हैं, सी पी निकाल रहे हैं इंटू 100% निकाल रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, हानि प्रतिशत हो गया, और ये आपका लाभ प्रतिशत होगा, जो हमेशा क्या है सी पी पर निकाल रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, सी पी, इसको बोलते हैं सी पी, क्रय मूल्य। तो देखिए हमेशा क्या है, क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, ये आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे आपका अगला टॉपिक है साधारण ब्याज, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।